मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि हम लगभग देश के अंदर में टॉप 10 में जो है दुर्घटना के करीब करीब पहुंच गए और ये सड़क दुर्घटना तेजी के साथ में बढ़ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने ऐसा कोई मास्टर प्लान बनाया क्या आप बोलेंगे? नहीं, पहले उनको पूछने दीजिए ना, फिर आपको मौका दूंगा। कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए हमने ऐसा कोई मास्टर प्लान हमारा बना है क्या? और दूसरा कि जिसकी दुर्घटना होती है, घायल होता है, मृत्यु होता है, उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है मंत्री जी? और इस बात का चिंता केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी छत्तीसगढ़ का एक उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न है कि उसको मुआवजा देने का आपका और क्या उसके अंदर में प्रावधान है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पूरे तरीके से स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध कराया है। पूरे देश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटना होती है और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 6,800 से ऊपर हमारी दुर्घटना होती है, जिसमें लगभग 3,000 के समकक्ष मौतें भी होती है। तो इसके लिए लगातार राज्य सरकार अपने दुर्घटना को कम करने की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। और अभी केंद्र ने जो तय किया है उसमें जो हमारे कहते हैं रायपुर जिले को उन्होंने जीरो फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में कहते हैं तय किया है, जिसके तहत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास करना है, क्योंकि हमारा ये कैपिटल भी है और कैपिटल होने के नाते हमारे यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति कम हो, और उसके लिए लगातार हमारे माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं और उन प्रयासों के कारण से दुर्घटना की स्थिति भी अब कम होने की संभावना है। और यदि मैं बात करूं तो पीएम राहत योजना जो कहते हैं केंद्र सरकार ने जो चालू किया है, जिसमें हमारे ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल और अलग से जो कहते हैं उसमें एम्बुलेंस उसमें अपन वो करते हैं, और इसमें ये 13 फरवरी से इस योजना को लॉन्च किया गया है और 13 फरवरी 2026 से, और इसमें 7 दिनों तक लगभग 1.5 लाख रुपए उसमें उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और इसके तहत में हमारे यहाँ पर ये योजना लागू है। और उसके अलावा पिछले बार में 2025 से 2026 तक जो दुर्घटना में जो पीड़ित है, उसमें गुड समेटियन नेक व्यक्ति के नाम पे 76 व्यक्तियों को लगभग 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति को उनको राशि दिया गया। और मंत्री जी आप बैठिए ना, मेरा निवेदन बोलने दीजिए। वो मैंने पढ़ लिया। मेरा सीधा सा प्रश्न है सभापति जी, 1 मिनट रुकेंगे। अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री विजय बघेल जी उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है। बोलिए। मेरा सीधा प्रश्न है, कोई मास्टर प्लान? देश में इतनी घटनाएं घटी, ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, घटना कम घटे, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या कि इससे हमारी दुर्घटना? कल ही हम जा रहे थे कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे थे, भाटागांव ओवरब्रिज के ऊपर में स्लिप हुआ, बच्चा ट्रक के नीचे आया, हमारे सामने मर गया। तो ये जो स्थिति है कि ऐसा, चलिए मैं एक लाइन ये दूसरा पूछता हूँ, रायपुर राजधानी है और राजधानी के अंदर में ऐसा कोई हमने मास्टर प्लान बनाया क्या कि जिससे जो है वो, और हमने क्या प्रावधान रखे कि जिससे जो है वहाँ पे रायपुर शहर के अंदर में जो है ये एक्सीडेंट कम हो? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, रायपुर जिले में यातायात जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 19 चौक चौराहों को उसमें प्राथमिकता में रखा गया है। उसमें जो सुधार और निर्माण के कार्य उसमें किया जा रहा है और उसमें
भारत माता चौक है, फापाडी चौक है, जयस्तंभ चौक, ऐसे लगभग 19 चौकों को कहते हैं इसमें रखा गया है। और 14 ऐसे स्थान हैं जिसमें कहते हैं लेफ्ट टर्न फ्री उसको कराया गया है। और उसके साथ में हमारे जो उसकी पूरी जो व्यवस्था है, उस यातायात की परिवहन की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने की दृष्टि से लगातार हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और रायपुर जिले में 27 जंक्शन में विभिन्न प्रकार के जो कैमरा लगाया गया है। रायपुर जिले में लगभग ITMS के विस्तार की योजना भी चलते हैं के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। और रायपुर जिले में परिवहन विभाग के द्वारा ओवर स्पीड रोकने के लिए 3 स्थानों पर लेडार कैमरा स्थापित किया गया। ऐसे अनेक जो कार्य हैं जो हमारे माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी की चिंता है कि रायपुर में दुर्घटना कम हो, और इसकी चिंता राज्य सरकार की भी है, और उसके लिए हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी बैठक भी होगी और उस पर किस तरीके से रणनीति बनाया जाए ताकि हमारा ये जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि केवल रायपुर संभाग के मुख्यालय की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों पर इसको कहते हैं विस्तार किया जाए। इसमें भाटा गांव को भी जोड़ लीजिए, अंडरब्रिज को। सभापति जी, मेरा खाली एक प्रश्न, 2 प्रश्न है मेरा, आखिरी बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल, मैं मौका दे रहा हूं। मैं लगा है, मैंने बहुत मन से इस प्रश्न को लगाया है रायपुर की चिंता करके। तो पूछिए ना, पूछिए। इसके अंदर में एक भाटा गांव मैंने पढ़ा, लेकिन इसकी समय सीमा क्या है? इन अंडरब्रिज को ठीक करके ट्रैफिक का करेंगे, एक। दूसरा जो है सबसे बड़ा, परिवहन मंत्री जी, कि आज सस्ता परिवहन राजधानी की आवश्यकता है। आपके माध्यम से कितनी सिटी बस जो है इस रायपुर शहर के अंदर में चल रही है? क्योंकि जब मैं महापौर था तो 2008 में हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में 40 बस हमने प्रारंभ किया था। ये मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ। आज जो है हम रायपुर शहर के अंदर में कितनी सिटी बसें हमारी संचालित हो रही है और किनके द्वारा हो रही है, और उसका आने वाले समय के अंदर में आपकी सिटी बस चलाने की क्या योजना है? एक जानकारी और के साथ में मैं अपनी प्रश्न को खत्म करता हूं। राइट्स कंपनी भारत सरकार का उपक्रम, उससे हमने इसका सर्वे कराया था, और सर्वे कराकर 2025 में 450 सिटी बस चलना था। अभी कितनी चल रही है? लिए जवाब के लिए मंत्री जी को बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी चाहिए है, सिटी बस के संदर्भ में जानकारी नहीं चाहिए, तो सिटी बस के संदर्भ में यदि जानकारी उपलब्ध करा। अजय चंद्राकर जी। सभापति जी, मेरा प्रश्न है ये पहले ही लिखा हुआ है। मैंने लिखा है राजधानी में सुगम यातायात को लेकर क्या रणनीति है। तो सुगम यातायात का मतलब है सस्ता परिवहन। ये मेरे प्रश्न का पहला, आप सभापति जी, आपसे निवेदन है, मेरा प्रश्न देख लीजिए मंत्री जी कि आज सिटी बस जो है, कितनी सिटी बसें आज के डेट के अंदर में चल रही है? 40 2008 में चालू किया था। आज की डेट के अंदर में रायपुर में कितनी सिटी बस? उनको बोलने दीजिए मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को रायपुर के यातायात के लिए और दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी। तब से इस विषय को लड़ रहे हैं अपन। दुर्भाग्य यह है कि घटने के बजाय बढ़ रहा है। इसमें आपने 139 की असंदिग्ध चर्चा स्वीकृत की, और यह विषय परिवहन विभाग का विषय नहीं है। दुर्घटना में मृत्यु जो है, स्थानीय शासन विभाग, PWD विभाग जैसे अन्य विभाग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। 139 की चर्चा में जो आश्वासन आया था, दुर्भाग्य है कि वो पूरा नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। और इसमें आपने उत्तर दिया है, मैं तो जो आपने उत्तर दिया है उसी में ही पूछूंगा। आप भी पढ़िए माननीय, जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं उसमें सिर्फ एक 9 नंबर है, उसमें भर काम हो रहा है, बाकी कागज में। 8 को पढ़ लीजिए आप, 8 जो है प्रस्तावित है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह रणनीति किस विशेषज्ञ ने बनाई, कब बनाई, कब क्रियान्वित होगी, इसको क्रियान्वित करने में क्या लागत आएगी?
फिर मैं दूसरा प्रश्न छोटा छोटा ऐसे ही कर लूंगा, बता दीजिए इसको। रिपीट कर एक बार फिर से। अन्य प्रस्तावित रणनीति, आपने 9 रणनीति बनाई है, एक भर उसमें क्रियान्वित हो रही है। यह रणनीति किसके द्वारा कितनी अवधि के लिए बनाई गई, कब क्रियान्वित होगी, क्रियान्वयन के लिए कितने बजट की आवश्यकता? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इसके लिए जो रणनीति के तहत में हमको, क्योंकि स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, इन सब के सहयोग से ही हमको इस गतिविधि को हमको आगे बढ़ाना है। और इसकी ये लंबी प्रक्रिया सभापति महोदय, कोई शार्ट टाइम तो है नहीं कि एक दिन में कर लें, अब महीने भर में हो जाए और उसके बाद फिर दुर्घटनाएं खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। और ये हमारे यहाँ पर जो ये नीति बनाया गया है, उसमें सभी विभाग मिलकर के इस पर चलते हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, और आने वाले समय में इससे के बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, ताकि स्थितियां बेहतर हो। और बजट की जो उपलब्धता है, इसके संदर्भ में भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैंने जो पूछा, मेरे ख्याल से इसमें उत्तर नहीं आया। आप यदि संतुष्ट हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा, जितने विभागों का आपने नाम लिया उसमें कोई ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। यह कागजी रणनीति छत्तीसगढ़ को मौत के मुंह में खड़े करने की रणनीति है। आप बताइए कि उसकी विशेषज्ञता क्या है, जिन लोगों ने रणनीति बनाई है इसको रोकने के लिए। दूसरी बात, आप यदि उसको रणनीति मानते हैं तो कार्य अवधि में यदि वो संपादित नहीं होती है, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके पास नहीं है, तो वो कागजी है। और इसके बारे में आप निर्णय करें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं दूसरी चीजें पूछ लेता हूं आपसे। आपने लिखा है उत्तर में ही, 12 जिलों में ड्राइविंग सेंटर डीटीसी आप बना रहे हैं, उसके बाद 5-6 जिले में आप एटीएस बना रहे हैं, और आईडीटीआर है, माने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है आपका। माननीय सभापति महोदय, ये निर्माणाधीन जो हैं, ये कब से निर्माणाधीन है, कब पूरे होंगे, और इसके लिए क्या सेटअप, क्योंकि निर्माणाधीन है, बन रहा है, तो उसके लिए क्या सेटअप स्वीकृत किया गया है, और उस सेटअप में क्या विशेषज्ञता है, ड्राइविंग सिखाने के लिए किस तरह के मास्टर ट्रेनर हैं, विशेषज्ञता है, एक इसी से संबंधित। दूसरा, आप मेरे साथ चल के अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? मेरे साथ चल के अभी बजट के बाद इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करेंगे क्या? वहां क्या क्या उपलब्ध है? वो जवाब देंगे ना मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी और कई जो आईडीटीआर है वो हमारे रायपुर राजधानी में स्थापित है, और मैंने स्वयं उस आईडीटीआर का निरीक्षण किया है। लगभग आज के डेट तक वहाँ पर आईडीटीआर में जो प्रशिक्षण दिया रहा है, उस प्रशिक्षण के तहत में हमारे पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी वाहन चालकों को है, लगभग 38,573 वाहन चालकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें हल्के मोटर वाहन चालक हैं। मैं तो सिर्फ वो सब पढ़ लिया, निरीक्षण की बात कही मैंने, निरीक्षण की बात करेंगे मैं क्या? स्वयं जा चुका हूं। आप भी चलिएगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं जाने को तैयार हूं, और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर ठीक है मंत्री जी, आपका हो गया। माननीय श्री दलेश्वर साहू, एक बहुत महत्वपूर्ण माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन में 11 लोग थोड़ी पूछते हैं। छोटा सा सभापति, आप बोल दीजिए, आप रायपुर के। एक छोटा, माननीय चंद्राकर जी, संगीता जी, अरे भाई मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैंने 2 बातें कही, आप ले जाएंगे। एक मिनट, ले जाने का तो पूरक प्रश्न है। मैंने ये कहा कि 3 संस्थान के बारे में पूछा। 2 संस्थान कब से निर्माणाधीन है, कब तक बनेंगे, उसमें क्या सेटअप स्वीकृत है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं वो भी आगे बढ़ जाता हूं। मेरा मतलब तो यह मैं ध्यान में ला दूं
उत्तर 139 की चर्चा फॉलो नहीं हुई तो बाकी तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैंने मेरे साथ निरीक्षण प्रश्नकाल या बजट के बाद चलेंगे क्या निरीक्षण करने कहा, कब जाएंगे ये नहीं कहा मैंने। आगे बढ़ जाता हूं मैं। माननीय सभापति जी, ले जाएंगे। माननीय सभापति जी, एक मंत्री जी इनको साथ में ले जाइएगा। उसके बाद पूछ लेना। हाँ अनुज जी आपके ये आखिरी प्रश्न एक छोटा सा। बहुत से लोग पूछना जी चाहते जी आप देख लीजिए, मुझे हैं। उत्तर आगे भी क्वेश्चन है, बहुत माननीय इंपॉर्टेंट सभापति क्वेश्चन है जी, लोगों का। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में वही घोषणा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्लैक स्पॉट का इस परिशिष्ट में उल्लेख है। आपने लिखा है कि संबंधित निर्माण एजेंसियों से सर्वसहमति कार्यवाही करवाना है, तो वो तो ठीक है, कार्यवाही आप क्या करवा रहे हो बताएंगे, लिखा नहीं है, कब तक होगी लिखा है। आपने ब्लैक स्पॉट का उल्लेख किया है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 139 की चर्चा में सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की घोषणा की थी? और घोषणा की थी तो उसमें से कितने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए, कितने चिन्हित हुए और कितने अब तक खत्म हो गए, ये बता दीजिए। और नहीं हुए तो उसके कारण क्या है? पूरे प्रदेश में 167 हमारे एक बार सब चीज का जवाब दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहता जी हूँ। पूरे प्रदेश में 167 ब्लैक स्पॉट है, जिसपे 101 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया गया है। लगभग 66 ब्लैक स्पॉट अभी वर्तमान में वहाँ पर उसकी कार्रवाई चल रही है, उनको भी मुक्त करने की दृष्टि से। और माननीय सदस्य ने जो जानकारी और भी जो जानकारी मांगी थी, जिसमें हमारे जो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संदर्भ में, तो उसका 2 हमारे रीजनल ड्राइविंग सेंटर हैं और जो 12 हमारे जो कहते हैं उससे आगे बढ़ गए, उसको बता दीजिएगा। और उसके चलिए बाद अब और भी जो जिले में है जहां आगे बढ़ने दीजिए, हो गया। माननीय सभापति जी, 66 जो ब्लैक स्पॉट बाकी हैं, माननीय सभापति जी, ले रहा हूँ ना नाम, माननीय सभापति जी, खत्म हो तब तो पूछूं। माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 1 साल पहले की घोषणा है, विभाग 101 में आप स्वीकार किया माननीय मंत्री जी ने 66 बकाया है। श्री दलेश्वर साहू, माननीय सभापति जी, एक मेरा माननीय सभापति जी, एक शब्द है। माननीय सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय। यदि हम मृत्यु को रोक पाए तो कोई भी कल्याणकारी योजना का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय आप अब 65 को कब तक करेंगे ये आपका बता माननीय बहुत सभापति लंबा जी, हो गया। बहुत महत्वपूर्ण। एक जल्दी से पूछ लीजिए आप। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं माननीय सभापति जी। बिल्कुल आज pointed इसी से question संबंधित पूछिए। मैंने एक सवाल पूछा था। 1 अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक कितने लाइसेंस जारी किए गए? ड्राइविंग लाइसेंस माननीय सभापति जी, कुल 1,46,308 आवेदनों में 1,46,307 लोगों को लाइसेंस जारी किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक व्यक्ति फेल हुआ। यह बहुत चिंता का विषय है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा ये सवाल पूछिए ना। मैं कर रहा हूं। जल्दी पूछिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने पारंगत लोग हैं ड्राइविंग में, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण खराब ड्राइविंग और परिवहन के नियमों का पालन न करना होता है। और अगर इस संख्या में 1,46,307 लोग पास हो रहे हैं, एक व्यक्ति फेल हो रहा है 2 साल में, ये चिंता का विषय है। आप जानकारी दे रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं, पूछ मैं रहे हैं? इसी से जुड़ा सवाल तो है। मैंने सीधा इसी में प्रश्न पूछिए ना। हाँ, इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या ड्राइविंग लाइसेंस की जब परीक्षा दी जाती है उस वक्त क्या कोई वीडियोग्राफी की जाती है? चलिए, तो की इसका जाती नियम है, आया था की जाती है, नहीं, बता दीजिए। तो इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन। हो गया, अब आप बैठिए ना। बस वही मेरी आपका मांग है। क्वेश्चन आ गया। मंत्री जी जवाब दे दीजिए। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है सभापति महोदय, उस पर आगे ठीक है, माननीय दलेश्वर साहू जी। सभापति इसकी महोदय, क्या माननीय मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं एक इसकी? मिनट, अभी दलेश्वर साहू जी पूछेंगे। ओके। रहने दीजिए। कौशिक जी का भी आ गया। वो माइक खराब हो तो बदल लीजिए। हाँ, आ गया, ठीक है। सभापति महोदय,